सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन शाहिद ने दिल्ली में बड़े पैमाने पर तबाही मचाने के लिए फरीदाबाद और सहारनपुर को चुना था। आखिर इन दोनों शहरों को ही क्यों चुना गया था, इसकी वजह भी आपको समझाते हैं। फरीदाबाद और सहारनपुर, ये दिल्ली से दोनों ही शहर बेहद करीब है। अमोनियम नाइट्रेट और फर्टिलाइजर आसानी से यहां से उपलब्ध हो जाता है और इसी वजह से दोनों शहर बने डी कंपनी की पहली पसंद। डॉक्टर शाहीन को स्थानीय लोगों को जोड़ने का टास्क भी मिला हुआ था। टेरर नेटवर्क फैलाने में डॉक्टर परवेज को भी शामिल किया गया था। परवेज को सहारनपुर में गहरी पैड बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एजेंसियों को शक है कि कई लोगों को नेटवर्क से जोड़ा गया और सही समय आने पर इनसे काम लेने की इनकी साजिश थी। एजेंसियां अब उन सभी कड़ियों की जांच कर रही है कि आखिर इसमें कौन कौन शामिल है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक एक बड़ी इनकी प्लानिंग थी। तो दिल्ली में 10 नवंबर को हुए धमाके पर हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक महज 5 से 10 मिनट में आतंकी उमर ने इस वारदात को अंजाम दिया। अब तक मौके से जो सबूत मिले हैं उसके मुताबिक करीब 2 किलो से भी ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया, यानी महज 10 मिनट के भीतर 2 किलो विस्फोटक से दिल्ली में हड़कंप मच गया। 10 मिनट की प्लानिंग और दहल गई दिल्ली। इससे विस्फोटक बनाने के लिए महज से 5 से 10 मिनट का वक्त लगता है। 2 किलो विस्फोटक और दिल्ली में हड़कंप। दिल्ली ब्लास्ट केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ। देश की राजधानी को दहलाने वाली साजिश से जुड़ी सबसे बड़ी जानकारी सामने आई। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक लाल किले के सामने धमाके की तैयारी महज 5 से 10 मिनट के भीतर की गई थी। 5 से 10 मिनट के अंदर ही तबाही का सामान तैयार किया गया और बीच सड़क पर तांडव मचा दिया गया। दिल्ली ब्लास्ट की जांच से पहले ही पता चल चुका है कि यह धमाका पैनिक अटैक का हिस्सा था। आतंकी उमर ने फरीदाबाद से विस्फोटक बरामद होने के बाद पकड़े जाने के डर से जल्दबाजी में अपनी कार को ब्लास्ट करा दिया और अब सुरक्षा एजेंसियों की जांच में इस पैनिक अटैक की एक-एक डिटेल सामने आ चुकी है। मौके से मिले सबूतों के आधार पर यह बताया जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट में 2 किलो से भी ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था और ब्लास्ट के लिए डेटोनेटिंग मटेरियल का भी इस्तेमाल किया गया। फॉरेंसिक टीम को मौके से पतले तार मिले और ये भी खुलासा हुआ कि ब्लास्ट करने के लिए पेट्रोलियम ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। जांच के मुताबिक आतंकी उमर बॉम्ब बनाने में एक्सपर्ट और उसी ने विस्फोटक तैयार किया था। उसके साथ ही फॉरेंसिक टीम ने यह भी खुलासा किया कि इस तरह के एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट करने के लिए 5 से 10 मिनट में ही तैयारी की जा सकती है। लाल किले ब्लास्ट में एक नया खुलासा आया है। फॉरेंसिक की इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक 2 किलो अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ पेट्रोलियम फ्यूल और पतले तार और डेटोनेटिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। डेटोनेटर मटेरियल वो है जिसका इस्तेमाल खनन के क्षेत्र में किया जाता है और ये भी जानकारी सामने आई है कि इससे विस्फोटक बनाने के लिए महज से 5 से 10 मिनट का वक्त लगता है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या डॉक्टर उमर 3 घंटे तक लाल किले के पार्किंग में था, उसी दौरान ये विस्फोटक तैयार किया गया, जिसके बाद I-20 कार को लाल किले के ठीक सामने इस गेट के पास ब्लास्ट कराया गया। दरअसल ब्लास्ट के बाद फॉरेंसिक टीम लगातार घटना वाली जगह पर जांच में जुटी थी। वहां मौजूद गाड़ियों के मलबे और दूसरे अवशेष से सबूत इकट्ठा कर रही थी। फॉरेंसिक टीम को 52 से ज्यादा एक्सप्लोजिव के सैंपल्स मिले। साथ ही ब्लास्ट में इस्तेमाल I-20 कार के 60% एग्जिबिट भी मिले, जिनकी जांच से यह पता चला कि आतंकी डॉक्टर उमर नबी ने अमोनियम नाइट्रेट में पेट्रोलियम ऑयल और डेटोनेटिंग मटेरियल से विस्फोटक मिलाकर तैयार किया। हालांकि अभी दूसरे एंगल से भी जांच की जा रही है, लेकिन आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह बड़ी सफलता मानी जा सकती है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system
That works and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम fear की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?